आकाश से उतरा एक नन्हा सितारा आते ही जमीन पर छा गया। छोटी सी उम्र में ही साधना के अनुपम युक्त अंगों से वैराग्य पथ पर आ गया। छोड़ा घर, परिवार भी छोड़ दिया, सुख संपत्ति वैभव से भी अपना मुंह मोड़ लिया। गुरु के शरण में जाकर महाव्रत पाकर वस्त्रों को उतार फेंका और चल पड़ा अकेले ही जो है ना साधना के वो मार्ग। रखा है अपनी ओजस्वी वाणी, सर्वजन कल्याणी, अहिंसा की उद्गाता जिनवर की वाणी से अमृत वचनों का मंथन किया। एक नहीं, दो नहीं, लाखों को कल्याण का मार्ग दिया है स्वामी। जब आपके आशीर्वाद मिल जाते हैं तो अपने आप संकट के बादल भी छट जाते हैं। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद मिलते हैं, आपकी अमृत वाणी से हमें प्रेरणा मिलती है और कोरोना जैसे महासंकट के काल में भी हमें एक ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, क्योंकि उसके पीछे आपके आशीर्वाद होते हैं। आइए परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सभी लोग अपने स्थान पर बैठ के दोनों हाथ जोड़कर नमोस्तु प्रेषित करते हैं। सभी लोग नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के आशीर्वाद सभी के लिए है। आइए चलते हैं, गुरुदेव से निवेदन करते हैं स्वामी हमें सफल जीवन जीने का मार्ग बताए। बोलिए परम पूज्य सारस्वत आचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। जय कारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। परम पूज्य सारस्वत आचार्य देवनंद जी गुरुदेव। आप सभी अपने अपने स्थान पर स्थानापन्न हो जाएं और यह सब आप संकल्प करें कि हम सब गुरुदेव के समक्ष ही बैठे हुए हैं और गुरुदेव के मुखारबिंद से साक्षात हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं, ऐसा आप लोग जो है अनुभव करें। मैं सभी श्रोताओं के लिए जो भी हमारे इस साइट पर हैं उन सब के लिए मैं अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और ये आवाज तो आ रही ना? हेलो, हाँ आ रही, सब आ रही है आवाज। आवाज आ रही ना भैया? जी आ रही है, सबको आ रही है। अच्छा, तो मैं शुरू करता हूँ। किसने अच्छा ना वो कर वो प्रश्नोत्तर होते हैं ना। मैं अपना प्रवचन प्रारंभ करूं इसके पूर्व में श्रोताओं के लिए कह दूं कि जिन्हें भी प्रश्नोत्तर करना है वे अपने अपने प्रश्न तैयार रखें और जैसे ही प्रवचन हो जाएगा कि आप अपने अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। लीजिए, मैं अपना मंगलाचरण से प्रारंभ करता हूँ। काउण नमोक्कारम अरिहंताणम तहेव सिद्धाणम आयरिवज्जायाणम लोयम्मिया सवसाहूणम जय मंगल भूदाणम विमलाणम नान दंसन्मयाणम त्रैलोक्य से हराणम नमो सया सवशेषाणम। शासन नायक अंतिम तीर्थंकर एक प्रमुख भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज को अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सब श्रोताओं के लिए, अपने समस्त भक्तों के लिए उनकी उन्नति, उनके जीवन के विकास एवं जीवन की प्रगति के लिए और जीवन के ध्येय को प्राप्त करने के लिए एवं अंतिम मोक्ष सुख पाने के लिए मैं भगवान महावीर स्वामी की यह देशना आप सबके लिए प्रदान करता हूँ। भगवान महावीर स्वामी के ये सूत्र जो मैं दे रहा हूँ वे अनादि निधन सूत्रों में से एक सूत्र है, जिसे आज मैं नमो आयरियाणम अर्थात आचार्यों को नमस्कार हो इस माध्यम से अपनी भावना यहाँ पर आप सबके समक्ष रखूंगा। आचार्य परमिष्टि, ये 5 परमिष्टियों में से बीच की एक कड़ी है जो हमारे लिए अरिहंत और सिद्धों से एवं उपाध्याय और साधुओं से जोड़ने का काम करती है। आचार्य उपाधि नहीं है। उपाधि उसे कहते हैं जो किसी दूसरे के द्वारा दी जाए।
ये पद किसी के द्वारा दिए नहीं जाते हैं, बल्कि ये पद अपनी तपस्या से प्राप्त किए जाते हैं। जो अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपने संयम से, अपनी साधना से जो उत्तरोत्तर आत्मिक गुणों का विकास करते हैं, उनके लिए ये पद प्राप्त होते हैं। जैसे सिद्धों का एक पद होता है, ये सिद्धों का पद कोई ऊपर से ओढ़ी हुई चादर नहीं है कि किसी ने साल दुपट्टा उड़ा दिए तो वो सिद्ध कहलाने लगे, नहीं। सिद्ध भगवान यह एक अवस्था है और उस अवस्था का नाम सिद्ध पद है। इसी प्रकार अरिहंत भी एक पद है। जैसे सिद्ध एक पद है, सिद्ध स्वभाव आत्मा का स्वभाव है और स्वभाव में रहने वाले को ही हम सिद्ध पदधारी कहते हैं। वे अष्ट गुणों से सहित होते हैं, अष्ट कर्मों से रहित होते हैं। इसी तरह से जो अरिहंत होते हैं, वे अरिहंत भी अपने स्वभाव में हैं, अपने पद में हैं। और अरिहंतों का यह पद किसी के द्वारा दिया गया प्रदत्त पद नहीं है, बल्कि जब वे अपने चार घातिया कर्मों को नाश कर लेते हैं, अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेते हैं, तब उनके लिए आत्मा की अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है। तो जैसे अरिहंत और सिद्ध ये पद है, ये आत्मा की एक अवस्था है, आत्मा के गुणों को बताने वाली व्यवस्था है। उसी प्रकार से आचार्य यह अवस्था भी एक पद है जो हमारे लिए आचार्य के गुणों का दिग्दर्शन कराती है, आचार्य के गुणों का स्मरण कराती है, आचार्य के गुणों की अनुभूति कराती है। गुण आत्मा के होते हैं, ना कि शरीर के होते हैं। यदि उपाधि हुई होती तो वो कोई तुम्हारे लिए दूसरा देता था, कोई सर्टिफिकेट देता था, कोई अभिनंदन पत्र देता था, कोई सम्मान पत्र देता था। किंतु आचार्य पद के लिए, अरिहंत पद के लिए, सिद्ध पद के लिए कोई अभिनंदन पत्र नहीं दिया जाता है। कोई किसी के लिए प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है कि आज से ये सिद्ध हो गए, आज से ये अरिहंत हो गए। ठीक इसी प्रकार से आचार्य भी एक अवस्था है, आचार्य एक संघ की व्यवस्था है। आचार्य ये आत्मा का एक गुण है, आत्मा की एक पद है, आत्मा के इन पदों में वो पहुंच चुके हैं, इसलिए उनके लिए आचार्य यह उपाधि ना मान करके इसे एक संघ की व्यवस्था मानना चाहिए। और जब हम बोलते हैं नमो आर्याणम, तब आचार्य के उन गुणों का स्मरण हमारे लिए होना चाहिए जिन गुणों के वे धारी हैं, जिन गुणों पर वो विराजमान हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 36 गुण समग्र पंच विहाचार कर्ण संदर से शिष्यानु कै कुशले धम्मारिये सदा बंदे। इसका मतलब है कि आचार्य परमिष्टि वे नियम से 36 गुणों के धारी होते हैं और ये गुण आत्मा के गुण है, ये सिद्ध बनने तक साथ रहेंगे। जो गुण साधु अवस्था में धारण किए हैं, जो गुण उपाध्याय अवस्था में धारण किए हैं, जो गुण आचार्य अवस्था में प्राप्त कर लिए हैं, जो गुण अरिहंत की अवस्था में प्राप्त कर लिए हैं, वे गुण सिद्ध परमिष्टि बनने के बाद भी कभी नष्ट नहीं होते हैं। यदि गुणों का नाश होने लग जाए तो फिर आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए जो 36 गुणों को जिन आचार्यों ने प्राप्त किया है, वे आचार्य उन गुणों में अवस्थित हैं, उन गुणों के वे धारी हैं, उन गुणों में वो विराजमान हो चुके हैं। आचार्य साधु और उपाध्यायों से एक श्रेष्ठ परमिष्टि है। आचार्य एक ऐसे परमिष्टि हैं जो उपाध्यायों पर भी अनुग्रह करते हैं, जो साधुओं पर भी अनुग्रह करते हैं। आचार्य एक ऐसे परमिष्टि हैं जो आचार्य जो उपाध्याय और साधुओं के लिए भी शिक्षा देते हैं। आचार्य एक ऐसे परमिष्टि हैं जो उपाध्याय और साधुओं के लिए भी शिक्षा दीक्षा के विधान के साथ साथ उन्हें मोक्ष मार्गोपयोगी उपदेश देते हैं। इसलिए आचार्य एक बहुत बड़ी, इस युग की ही नहीं बल्कि संपूर्ण काल की एक व्यवस्था है। जैसे सिद्ध भगवान सिद्ध लोक में अपना साम्राज्य किए हैं, सिद्ध लोक में अपना
अपने आप को विराजमान किए हैं, सिद्धलोक में वो विराजमान है। वैसे अरिहंत परमिष्टि धर्म चक्र के प्रवर्तक होकर के वे अपने अपने क्षेत्र का साम्राज्य अर्थात धर्म साम्राज्य को फैलाने का कार्य करते हैं, अपने समोसरण को संभालते हैं। वैसे आचार्य परमिष्टि वर्तमान में अपने संघ के साथ अपने साहित्य अर्थात आगम परंपरा की सुरक्षा की बात भी सोचते हैं। आचार्यों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आचार्यों की बहुत बड़ी जवाबदारी है। इसलिए आचार्य परमिष्टि अरिहंतों के लघु नंदन है। ये लघु नंदन ही अरिहंत परमिष्टि के तीर्थंकर के उपदेश के प्रसारक है। ये आचार्य परमिष्टि ही तीर्थंकरों के उपदेश को धारण करते हैं, द्वादशांग को हृदयंगम करते हैं। और जो आचार्य समोसरण में विराजमान होकर के तीर्थंकरों की वाणी को साक्षात अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, वे ही गणधर कहलाते हैं। अतः हम एक मायने में यह कहें कि आचार्य गणधर से भिन्न नहीं है, किंतु सभी आचार्य गणधर नहीं बन पाते, सभी साधु गणधर नहीं बन पाते हैं। गणधर बनने की पात्रता सिर्फ उन्हीं में होती है जो तीर्थंकर के शिष्य होते हैं, तीर्थंकर को अपना गुरु बनाते हैं, उनके पाद मूल में रह करके जो दीक्षा दान करते हैं और उन्हीं से जो सम्यक और चारित्र के मार्ग को स्वीकार करके उनके उपदेशों को जो आत्मसात करने की योग्यता अर्हता प्राप्त करते हैं, वे गणधर बनते हैं। गणधर के लिए नियम से 4 ज्ञान होने चाहिए, मति श्रुत अवधि मन पर्याय। इन 4 ज्ञानियों के धारी के साथ साथ उन्हें सप्त रिद्धि से समन्वित होना चाहिए। सिर्फ गणधर भगवान केवल ज्ञान को छोड़कर बाकी सभी रिद्धियों से सहित हो जाते हैं। इसलिए गणधर ही भगवान की तीर्थंकर की दिव्य देशना को आत्मसात करके भव्य जीवों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और गणधर के पश्चात और भी होते हैं गणधर देवा, प्रति गणधर देवा। कुछ प्रति गणधर भी होते हैं। प्रति गणधर देवा तेसाम वचनानुसारम आसाद्य श्रीमद आचार्य। गणधरों के बाद, प्रति गणधरों के बाद जिनका नंबर लगता है वे आचार्य होते हैं। इन आचार्यों में वर्तमान काल में हमारे यहाँ कुछ आचार्य श्रुतधर आचार्य हुए हैं, कुछ आचार्य सारस्वताचार्य हुए हैं, कुछ आचार्य परम प्रबुद्धाचार्य हुए हैं, कुछ आचार्य जो है परंपरा पोषक आचार्य हुए हैं, और कुछ आचार्य ऐसे हैं कि जो आचार्य के समकक्ष जिनको मान्यता दी गई है वे भी आचार्य होते हैं। निर्ग्रंथाचार्यों में, दिगंबराचार्यों में, दिगंबर जैनाचार्यों में नियम से 36 गुण होते हैं। 36 गुण समग्र, 5 महावृत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 6 आवश्यक, 10 धर्म एवं 12 तपों का अपनी शक्ति के अनुसार पालन करना, ये आचार्यों के मुख्य रूप से 36 गुण है। 36 गुण समग्र पंच विहाचार कर्ण संदर से, ये आचार्य परमिष्टि पंचाचार से भी समन्वित होते हैं। ये दर्शनाचार सम्युक्त में इतने दृढ़ होते हैं कि संसार इधर से उधर हो जाए, ये कभी ना भीड़ में जाते हैं ना भाड़ में जाते हैं, भीड़ भाड़ से रहित। इनको लोगों का बहुमत नहीं चाहिए। आचार्य परमिष्टि को सिर्फ चिंता है तो आगम की चिंता है। वे जो कुछ भी लिखते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी बताते हैं, उसमें सिर्फ अरहंत प्रणीत देशना को ही वे मात्र लिखते हैं और बोलते हैं। आज उन्हीं आचार्यों के उपदेश से हमारा जैन धर्म जीवंत बना हुआ है। आचार्य अपने मन से कुछ नहीं कहते हैं, जो भी बताते हैं
वो अरिहंत की वाणी को बताते हैं, इसलिए इन्हें हम अरहंत की वाणी का संपोषक कहते हैं, अरहंत वाणी को प्रसारक कहते हैं। देखिए, एक पोस्टमैन होता है, वह पोस्टमैन जो है हर एक आदमी की चिट्ठी है, टेलीग्राम है, समाचार पत्र है, लिफाफा है, जो आता है वो लोगों तक पहुंचा देता है। उसमें क्या है क्या नहीं है उसको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक हमारे आचार्य परमिष्टि भी अरिहंतों की वाणी के संवाहक होते हैं और वे लोगों तक जिन वाणी को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसलिए सही मायने में आचार्य में सबसे पहला आचार दर्शनाचार, सम्यक्त्वाचार होना चाहिए, और यह सम्यक्त्वाचार आगम की वाणी पर जिसको श्रद्धान है, आगम के अनुसार जो कहता है, वह आचार्य सर्वमान्य आचार्य होता है। उन आचार्यों के लिए किसी प्रकार का कोई पंथ बात का मोह नहीं है, वे किसी प्रकार की संप्रदायों में नहीं पड़ते हैं, वे किसी प्रकार की प्रांतीय परंपराओं में उलझते नहीं है। उनका आचार्य का काम तो ये है, भैया आगम में ये लिखा है, आगम में ये बताया है, आगम में इस प्रकार से तत्वों का विश्लेषण किया है, आगम में इस प्रकार की धार्मिक क्रियाओं का विवेचन किया है, ये बताने का कार्य सिर्फ आचार्य का होता है। और आचार्य इस तरह से जो बताते हैं वे दर्शनाचार से अर्थात सम्यक्त्वाचार से सहित है। आचार्य का दूसरा कर्तव्य है ज्ञानाचार, और ज्ञानाचार से मतलब है कि आचार्य परमिष्टि को अपने ज्ञान को इतना सार्वभौमिक बनाना चाहिए कि भगवान महावीर से लेकर के भगवान गौतम स्वामी से लेकर के अथवा हमारे आर्य मंचू, नाग हस्ती, अरहद बलि, गुणधराचार्य, धरसेनाचार्य से लेकर के अभी तक जो आगम है उसी आगम के बारे में बोलना चाहिए। इसका नाम ज्ञानाचार। ज्ञानाचार में अपने मन से कुछ भी नहीं बताते, अपने मन से कुछ भी नहीं लगाते। जो अपना आगम है, शास्त्र की देशना है, उसके बारे में बोलने का कर्तव्य एक आचार्य का कर्तव्य है। आचार्य आगम की दूसरी परिभाषा है। आगम को छोड़कर के आचार्य और कुछ नहीं है। आज हमारी समाज में, संघ में, साहित्य में एवं संस्कृति में किसी की अहम भूमिका है तो वो हमारे आचार्य की होती है। हमारे आचार्य समाज को वैसा ही प्रबोधन देते हैं, साहित्य को वैसा ही सबके समक्ष उपस्थित करते हैं, चाहे संघ हो चाहे संस्कृति हो, किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। आचार्यों का काम सबको संरक्षण करने का है। आचार्य का काम हमारी संस्कृति को संवर्धन करने का है। आचार्य हमारी संस्कृति के साथ, हमारे परंपराओं के साथ, हमारे आगम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं, इसलिए तो इनको हम आचार्य कहते हैं। आचार्य का मतलब है जो दर्पण के समान बिल्कुल निर्लिप्त हो, जैसा है वैसा बता दिया जाए, ये आचार्य का कर्तव्य होता है। और तीसरी बात है चारित्राचार। आचार्य परमिष्टि 13 प्रकार के चारित्र में निष्णात होते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति एवं 3 गुप्तियों को बहुत अच्छे तरीके से पालन करते हैं। वे और किसी भी परिस्थितियों में अपना समझौता कर सकते हैं, किंतु अपने सिद्धांत से और अपने चारित्र से, अपने आगम से, अपनी संस्कृति से कभी समझौता नहीं करते हैं। ये चारित्राचार है। खुद भी दृढ़ता पूर्वक चारित्र पालते हैं और संघ के शिष्यों के लिए भी चारित्र पालन करने के लिए प्रेरणा देते हैं। संघस्थ शिष्यों के लिए बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। चौथा आचार्यों का तपाचार है, अर्थात 12 प्रकार के तपों को, चाहे वो उपवास हो, अनोदर हो, अनशन हो, अमोदरी हो, कृत परिसंख्यान हो, रस परित्याग हो, शारीरिक काय क्लेश हो, अथवा और का उत्सर्ग आदि को धारण करना हो, इनको तो वो करते ही हैं, किंतु प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय
एवं ध्यान विसर्ग में भी वे निरंतर तल्लीन बने रहते हैं। इसलिए ये आचार्यों का तपाचार आचार्यों के कर्म क्षय के लिए निमित्त बनता है। आचार्य सिर्फ दूसरे की गंदगी ही साफ करें ये मतलब नहीं है। जैसे घर में माता पिता बुजुर्ग लोग होते हैं तो सिर्फ बच्चों की साल संभाल करें इतना ही कर्तव्य नहीं है, किंतु वे माता पिता पेरेंट्स लोग अपने भी आत्महित के बारे में सोचते हैं। इसी प्रकार आचार्य का भी कर्तव्य है कि दूसरे के लिए भी जो है वे अपने चारित्र और तप की प्रेरणा दें और स्वयं भी वो तप करते रहते तपते रहते हैं। अरे भाई ज्ञानाभ्यास करना भी एक तप है, स्वाध्याय करना भी एक तप है, वैयावृत्ति संघ को संभालना भी एक तप है, व्रत उपवास करना भी एक तप है। तो ये आचार्यों का एक मूल गुण ही है। और इन तपों को, इन चारों प्रकार के आचार को वे वीर्याचार अर्थात अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं, इसलिए इनको वीर्याचार भी होता है। ये पंचाचार परायण होते हैं। शिष्याणु के कुशले, शिष्यों का संग्रह करना, शिष्यों के लिए शिक्षा देना, उनके लिए दीक्षा देना, उनके लिए जो है आत्म पोषण, गण पोषण अथवा संलेखना काल की विधि आदि को समझाना, ये सब आचार्य के उत्तरदायित्व है, ये आचार्य का कर्तव्य है। शिष्य बनाने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आ गया और उसको मोड़ दिया, कोई भी आ गया और उसको पिंची कमंडल पकड़ा दिया मतलब मेरा शिष्य बन गया, नहीं। शिष्य का मतलब है, दीक्षा का मतलब है कि जिसको संसार शरीर भोगों से बैराग हो गया है और जिसे अपने परिवार से अनुमति प्राप्त हो चुकी है, जो दीक्षा लेने के पहले अपने घर के लोगों के लिए भी विदित कराता है, उसके लिए जो है आचार्य कहते हैं। तो वे आचार्य परमिष्टि के चरणों में जाते शिष्य लोग उन्हें अपना निवेदन करते हैं। उनके निवेदन को सुन करके फिर उनकी योग्यता पात्रता को पूरा पूरा परीक्षण करने के बाद फिर उनके लिए केसलौंच पूर्वक कितना वैराग्य नहीं है, ये दीक्षा पाल पाएगा कि नहीं पाल पाएगा, ये मोक्ष मार्ग का अनुकरण कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये जैन धर्म की प्रभावना करेगा कि नहीं करेगा, आदि इन सब बातों को समझने के बाद फिर आचार्य शिष्यों के लिए योग्य काल में उन्हें संग्रह करने के बाद दीक्षा देते हैं। दीक्षा के बाद फिर शिक्षा भी देते हैं। शिक्षा ये जीवन भर लेनी पड़ती है। ये मत सोचना कि कोई साधु बन गया, उपाध्याय बन गया, आचार्य बन गया तो अब उनके लिए शिक्षा की जरूरत नहीं है। महानुभावों, हमें अंतिम श्वास तक ज्ञान की बात सुनते रहना चाहिए, सुनाते रहना चाहिए। तो ऐसे शिष्यों के लिए वे बहुत बड़ा संरक्षण का, आत्म कल्याण का मार्ग उनके लिए दिखाते हैं। शिष्याणु गए कुछ धम्माइरिये। आज जगत में समाज के लिए, चतुर्विध संघ के लिए कोई मार्गदर्शन कराने वाला यदि कोई है तो वो हमारे आचार्य होते हैं और उनके लिए ही धर्माचार्य कहा जाता है। ऐसे धर्माचार्य जो समाज के लिए सही मार्गदर्शन, सही गाइडलाइन देते हैं, वे आचार्य परमिष्टि होते हैं। आज ऐसे महान आचार्यों की हमारी समाज में हमारे लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है और उन आचार्यों की हम आदर करना सीखें, उनका विनय करना सीखें, उनके प्रति हम भक्ति करना सीखें। जो आचार्य परमिष्टि को नमस्कार करता है, आचार्य परमिष्टि के लिए जो भक्ति करता है, आचार्य परमिष्टि की जो सेवा करता है, आचार्य परमिष्टि की जो वैयावृत्ति करता है, मालूम है आपको इसका कितना फल होता है? नहीं है ना मालूम? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। आपने पद्म पुराण का नाम सुना है? रविशरण आचार्य ने लिखा है। तो पद्म पुराण में एक बात लिखी है कि 1000 लोगों को भोजन कराने से जितना पुण्य होता है, कितने? 1000। 1000 लोगों को भोजन कराने से जितना पुण्य होता है उतना पुण्य एक साधु को आहार कराने से होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। 1000 लोगों के लिए भोजन कराने का जो पुण्य होता है उतना पुण्य एक साधु के लिए निर्विघ्न निरंतराय आहार करा देने से होता है। और 1000 साधुओं को आहार दान देने से जो पुण्य होता है उतना पुण्य
एक उपाध्याय परमिष्टि को आहार दान देने से, उनकी सेवा भैया वृत्ति करने से होता है। आगे की बात सुनिए। और 1000 उपाध्याय परमिष्टियों को आहार दान देने से जितना पुण्य होता है, उतना पुण्य एक आचार्य परमिष्टि को पड़गाहन करके आहार दान देने से होता है। आचार्य की सेवा, आचार्य की भक्ति, आचार्य की भैया वृत्ति करने से अंत तो गत्वा तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो आपको समझ में आ गया ना कि 1000 श्रावकों को खिलाने का पुण्य एक साधु को खिलाने का है। 1000 साधुओं को खिलाने जितना पुण्य एक उपाध्याय को खिलाने का है, और एक उपाध्याय को खिलाने का पुण्य 1000 उपाध्याय परमिष्टियों को खिलाने का जो पुण्य होता है, वो एक साधु आचार्य परमिष्टि को आहार दान देने का पुण्य होता है। इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। इसलिए निस्दिन भैया वृत्त करैया, सो नेचे भव नीर तरैया। इसकी वजह ये है, यदि आचार्य परमिष्टि स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आचार्य परमिष्टि यदि अपने ज्ञान ध्यान में संलग्न रहेंगे, तो वे आचार्य परमिष्टि एक उपदेश से लाखों लाखों जीवों का सुधार कर सकते हैं, लाखों लाखों जीवों का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए ये बात आती है कि लाखों लोगों को खिलाने से जितना पुण्य होता है, लाखों लोगों को आहार दान देने से, भोजन कराने से जितना पुण्य होता है, उतना पुण्य तो एक आचार्य परमिष्टि को आहार देने से हो जाता है। तो क्यों ना फिर हम आचार्य की सेवा में संलग्न हो जाए, क्यों ना हम आचार्य परमिष्टि के चरणों में समर्पित हो जाए। इसमें करना बहुत कम पड़ता है और मिलता बहुत ज्यादा है। जैसे कोई पेड़ है, तो उस पेड़ में यदि हम पानी डालते हैं, लोटा भर पानी डालते हैं, तो वो लोटा भर जो पानी हम डालते हैं, तो जिंदगी भर वो पेड़ हमारे लिए फल भी देता है, छाया भी देता है। इसी प्रकार से जो आचार्यों की थोड़ी सी सेवा करता है, आचार्यों के लिए थोड़ा सा भी दान देता है, आचार्य के उपदेश का थोड़ा भी पालन करता है, तो वह आचार्य के थोड़े से उपदेश पालन करके अपने जीवन का कल्याण कर लेता, और ऐसे लाखों जीव उनके उपदेश से तर जाते हैं। इसलिए हम नमो आयरियाणम, आचार्यों को नमस्कार हो, ये हम बड़े भक्ति भाव के साथ बोले। कुंद कुंदाचार्य ने भी स्वयं मूलाचार में ये बात लिखी है कि भक्ति ये जिनवराणम की यदि पूर्व संचयम कम्मम आयरिये पसायण विद्या मंत्रम तसिद्धंति। जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है, उसके पूर्व संचित कर्मों का क्षय हो जाता है, और जो आचार्यों की भक्ति करता है, आचार्यों का नाम लेता है, वो आचार्य की भक्ति करने से अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि विद्याओं को प्राप्त कर लेता है। ये आचार्यों की भक्ति का बहुत बड़ा फल है। ऐसे फल को हमारे लिए प्राप्त होता है, तो हमें अवश्य इस फल को प्राप्त करना ही चाहिए, और हमारा इनकी सेवा करें। मैं पुनः आज आचार्यों के प्रति अपना बंधन नमस्कार करते हुए, यूं तो सभी आचार्य हमारे लिए बंदनीय है। नमो आयरियाणम जब हम बोलते हैं तो सभी आचार्यों को नमस्कार हो जाता है, किंतु मेरे आचार्य, मेरे गुरु, मेरे धर्माचार्य, हमारे गणाधिपति गणधराचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज हैं। इसलिए मैं आचार्यों के नमस्कार के साथ साथ अपने गणाधिपति गणधराचार्य गुरुदेव कुंतु सागर महाराज को अपना नमस्ते निवेदित करते हुए आप सबको आशीर्वाद पूर्वक अपने उपदेश को यहीं पर विराम देता हूं। जय जिनेन्द्र। प्रवीण जी लोहाडे। प्रवीण जी, जो भी महाराज जी से सवाल पूछना चाहता है, अपनी शंकाओं का निरसन करना चाहता है, वो अपना हैंड रेज करे। हैंड रेज करने के लिए मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में रेज हैंड करके बटन है, उसे क्लिक करें तो आपका हैंड रेज हो जाएगा, और हम एक 1 बाय 1 सभी को सवाल पूछेंगे। सवाल पूछते समय हमारी कोशिश रहेगी जो नए लोग हैं उनको पहले मौका देंगे, उसके बाद जिसने पहले पूछा उसको सेकेंड मौका मिलेगा।
तो जिसको भी सवाल पूछना है वो अपना हाथ ऊपर करे, हैंड रेस करे। धीरज कासलीवाल, धीरज जी कासलीवाल। नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु। आशीर्वाद। गुरुदेव, हमें अपने जिंदगी में क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? देखिए बेटा, दीक्षा लेने के लिए पुरुषार्थ नहीं, भाव बनाना चाहिए। जी गुरुदेव। आपके भाव हैं और विचार अच्छे हैं तो आप कभी भी गुरु चरणों में आकर के अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। मैं तुम्हारी सेवा भक्ति को बहुत वर्षों से देखता हूँ, जानता हूँ। अब तुम इस योग्य हो चुके हो और तुम अपनी इस योग्यता के अनुसार मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, कोटि कोटि नमस्ते। संतोष जी पेंडारी, नागपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बस आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव। बहुत आशीर्वाद भाई, बहुत बहुत बधाई आपके लिए। आपने अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा श्रुत संरक्षणी कार्याध्यक्ष पद स्वीकार किया है, मेरी बात को ध्यान में रखा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सोनल जी दगड़े। नमस्ते गुरुदेव। आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है हमारे अनमोल। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मौन का अपना एक महत्व है, पर आहार लेते समय मौन क्यों रखना चाहिए? देखिए, मौन का तो महत्व है ही। मौन कलहो नास्ति, मौन करने से कलह नहीं होती है। जब तो नास्ति पातकम, जाप करते रहने से पाप नहीं होता है। हाँ, बीच में कोई बोल रहा है, पारस बोले ना। और जो जाप करता है उसको पाप नहीं होते, जो खेती करता है उसको दुर्भिक्ष नहीं होता है, जो मौन धारण करता है उसको सर्वार्थ साधनम सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। दूसरी बात, भोजन के समय, पूजन के समय 7 जगह मौन रखना चाहिए। सामायिक के समय, स्वाध्याय के समय, और जब अपन मलमूत्र आदि विसर्जन करते हैं तब, काम सेवन के समय, ऐसे 7 जगह मौन होता है। किंतु भोजन में मौन रखने का मतलब है कि हम भोजन की लालसा को जीतें। हमें किसी प्रकार की भोजन की लालसा नहीं होनी चाहिए, इसलिए। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। बोलिए बोलिए साहू जी, आपको भी कोई प्रश्न हो तो बोलिए। ये बोलिए, आपको क्या प्रश्न है, बोलिए। हाँ बोलो। जो अभी कैमरे पे आपने एंट्रेस किया था, क्या प्रश्न है आपका, बोलिए। बैठ वाले क्या प्रश्न? महावीर जी सेठी, औरंगाबाद। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हाँ बोलो बोलो। आचार का अर्थ क्या है एवं वे कौन कौन से होते हैं? फिर से पूछिए। गुरुवर, आचार का अर्थ क्या है एवं वे कौन कौन से होते हैं? वो पूछ रहे हैं। आचार्य का अर्थ ही तो मैंने अभी बताया है। अभी तो 1 मिनट, प्रश्न बहुत अच्छा है। ये हमने अभी दिगंबराचार्यों की बात कही, जैनाचार्यों की बात कही। इसमें भ्रष्टाचारी भी होता है, कोई विधानाचारी होता है, कोई प्रतिष्ठाचारी होता है, कोई ज्योतिषाचार्य होता है, कोई आयुर्वेदाचार्य होता है। जो जिस विषय में अपनी डिग्री हासिल कर ले वो उस विषय का आचार्य हो गया। किंतु जो मोक्ष मार्ग का आचार्य है, जिसने शिक्षा, दीक्षा एवं त्याग तपस्या में डिग्री हासिल कर ली है, वो हमारा दिगंबर जैनाचार्य है। ये दिगंबर जैनाचार्य घर में नहीं रहता है, बाकी के आचार्य सब घर में रहते हैं। कोई कोई आचार्य तो खाना बनाने का भी काम करते हैं बनाने का भी काम करते हैं। उन आचार्यों की यहाँ पर कोई भी स्थान उनका नहीं है, वो पाकाचारी है। पाकाचार्य मतलब भोजन बनाना।
आपको कौन से आचार्य चाहिए? आचार्य आचार्य चाहिए। आचार्य भगवान चुन लें। आचार्य पूछिए। जी ये नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते। पूछिए। बोलिए आपका क्या प्रश्न है? विशाल जी जैन। नमोस्तु आचार्य श्री। बोलिए बोलिए आप आवाज आ रही, बोलिए। आचार्य श्री, क्या हम घर में अप्रतिष्ठित प्रतिमा रख सकते हैं क्या? और यदि है तो उसके सामने हम कुछ पूजन या पाठ वगैरह कर सकते हैं क्या? देखिए ऐसा है विशाल जी, यदि बच्चे की शादी नहीं हुई है तब भी हम उसे घर में रखते हैं, संभालते हैं, और शादी हो गई तो भी संभालते हैं। इसी प्रकार से जो प्रतिमाएं हैं, जब तक उन प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं हुई है हम घर में रख सकते हैं, रखने में कोई बाधा नहीं है। किंतु अप्रतिष्ठित प्रतिमाओं की पूजा, अप्रतिष्ठित प्रतिमाओं का अभिषेक नहीं होगा। सिर्फ तुम उसे शो के रूप में रख सकते हो, शोकेस में रख सकते हो। और यदि पूजा अभिषेक करनी है तो फिर आपको उस प्रतिमा का प्रतिष्ठा करवाना बहुत जरूरी है, और प्रतिष्ठा कराने के बाद उसको सभी प्रकार की सिद्धियों पूर्वक ही उसका अभिषेक पूजा प्रचार होना चाहिए। संदीप जी साहू जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। बोलिए। गुरुदेव, आचार्य उपाध्याय सर्व साधु निर्यापक होते हैं क्या? देखिए हर कोई निर्यापकाचार्य नहीं हो सकता है। यह व्यवस्था हमारे प्रवचन सार में एवं अष्टपाहुड़ ग्रंथ में भगवती आराधना का आदि शास्त्रों में ये बात कही है कि निर्यापकाचार्य संघ का आचार्य ही होता है जो सब अच्छी तरह से समाधि करवाते हैं, वे आचार्य ही निर्यापकाचार्य होते हैं। उनको अभी वो उपाध्याय है, साधु है, वो आचार्य कैसे हो जाएगा निर्यापकाचार्य? तो वो निर्यापकाचार्य नहीं होते हैं। निर्यापकाचार्य आचार्य समाधि करवाते वे ही होते हैं। अगला प्रश्न संतोष जी। नमस्ते गुरुदेव। अभी जैसे गुणों के हिसाब से आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु को गुण प्रकट इस हिसाब से होते हैं, तो ये गुण प्रकट कैसे होते हैं? नमस्ते। सुमित अभी समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं पड़ा मेरे को। गुरुदेव अभी जैसे बताए कि ये आत्मा के गुण होते हैं जिसके हिसाब से ये उपाध्याय साधु और आचार्य अरिहंत आदि पद को प्राप्त होती है आत्मा, तो ये गुण कैसे प्रकट होते हैं गुरुदेव? देखिए दीक्षा लेते ही साथ साधु के गुण प्रकट हो जाते हैं, और जब गुरु उन्हें योग्य समझते हैं वे द्वार संघ का पठन कर लेते हैं या तात्कालिक आगम को जो समझ लेते हैं, तब उनके लिए उपाध्याय पद आचार्य के द्वारा प्राप्त होता है। और जिस संघ में जो साधु उपाध्याय आचार्य के पद के योग्य हो जाते हैं, तब आचार्य निर्णय करते चतुर्विध संघ एवं समाज के साथ में बैठ करके कि अब ये आचार्य के योग्य हैं, तब उनके लिए आचार्य पद का बहाल किया जाता है, मतलब घोषित किया जाता है। गुण तो उनको उसके साथ ही प्रकट होते जाते हैं। अगला प्रश्न नीलेश जी चौकसी। बोलिए नीलेश जी चौकसी। नीलेश जी चौकसी। रमेश जी काला। अनम्यूट कीजिए, आपका फोन अनम्यूट कीजिए। नमस्ते गुरुदेव। हमारे सुवा सूतक में मोबाइल का वापर कर सकते हैं, उसमें से पाठ वगैरह पूजा कर सकते हैं क्या? देखिए सूतक पातक की अवस्था में जब रहते हैं तब उन दिनों मंदिर में जाकर के दूर से हम दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में जिनवाणी आदि को स्पर्श नहीं करना, मंदिर के कोई उपकरण वगैरह छूना नहीं। अब बात आपने रखी कि सूतक पातक के दिनों में मोबाइल में से कोई पूजा पाठ आदि पढ़ सकते क्या?
तो आप मोबाइल को यूज करते हैं, यदि आपको अशौच धर्म है, 4 दिन की अशुद्धि है, तो 4 दिन की अशुद्धि में आप मोबाइल में से भी कोई पाठ नहीं पढ़ना, उसमें से कोई शास्त्र नहीं देखना, मोबाइल में से कोई गुरु महाराज जी की फोटो नहीं देखना, उसमें भगवान की फोटो नहीं देखना। मोबाइल के माध्यम से आप जो है सिर्फ उन अशुद्धि के दिनों में, सूतक पातक के दिनों में सिर्फ बातचीत कर सकते हैं। बाकी धर्म का उसमें से कुछ भी आपने ये नहीं करना चाहिए। आप अशुद्धि के दिनों में घर में फोटो छूते क्या? नहीं छूते। जब घर की फोटो हम नहीं छूते तो मोबाइल में भी जो फोटो में दिखती हैं, शास्त्र दिखते हैं, पाठ दिखते हैं, उनको ना तो बोलना ना उनके लिए छूना। अगला प्रश्न। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अभिलाष जोरापुरकर, अभिलाष जोरापुरकर। निरंजन गंगवाल। नमस्ते महाराज जी। बोलिए बोलिए। नमस्ते आचार्य श्री जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही आवाज? जोर से बोलिए रमेश जी, जोर से बोलिए। बोल रहा हूँ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते आचार्य श्री जी। मेरी एक शंका है, मैं आपके चरणों में मेरी शंका का समाधान करना चाहता हूँ। मैंने विद्वानों से भी पूछा था, मैं संतुष्ट नहीं कर। आचार्य एक ऐसा पद है जो समाधि के टाइम आचार्य अपना पद छोड़ देते हैं, जबकि आचार्य तो एक पद पंचप्रविष्टि पद के अंतर्गत आता है, तो पद ये परिग्रह थोड़ी है। तो मेरे थोड़ा शंका है, आप थोड़ा समाधान करिए। बहुत बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? निरंजन कुमार गंगवाल, गुवाहाटी असम से बोल रहा हूँ। मैंने आपके 2 बार दर्शन भी किया। बहुत बहुत बढ़िया निरंजन लाल जी। अभी मैंने आपको कहा है कि ये 5 परमिष्टियों में आचार्य परमिष्टि भी एक पद है, और ये पद आत्मा के गुणों से संबंधित पद है। इसलिए कोई भी साधु की समाधि हो या उपाध्याय की समाधि हो या किसी आचार्य की समाधि हो, तो जैसे समाधि के वक्त कोई साधु अपने पद का त्याग नहीं करता है, क्योंकि वो अपने 28 मूल गुणों में अवस्थित है। इसी प्रकार से उपाध्याय परमिष्टि भी अपने द्वादशांग ज्ञान के ज्ञानी है, उसका त्याग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार जो आचार्य पद है, ये कब कहाँ से कैसे त्याग करने की परंपरा चली है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, किंतु शास्त्रीय दृष्टिकोण से अपने खुद के आचार्य पद का त्याग नहीं है, बल्कि समाधि के समय चतुर्विधि संघ को आमंत्रित करके अपने हमारे बाद ये तुम्हारे आचार्य होंगे, ऐसा संघ के लिए निवेदन कर दिया जाता है। और उन आचार्य की समाधि के पश्चात जिन्हें नवीन आचार्य पद दिया है, वो नवीन आचार्य उस संघ के संचालक होते हैं। समाधि के बाद भी फिर हम उनके लिए आचार्य के नाम से ही बोलते हैं। जैसे कुंद आचार्य की समाधि हो गई, समंत भद्र की हो गई, पूज्यपाद आचार्य की समाधि हो गई, शांति सागर की समाधि हो गई, आचार्य महावीर कीर्ति की समाधि हो गई, तो अभी हम उनके लिए आचार्य मानते ना। बोलते हैं। उन्होंने आचार्य पद संसार का कोई भी आचार्य समाधि करने के बाद भी वो समाज की दृष्टि में आचार्य ही है, इसलिए हम उनको समाधिस्थ आचार्य के नाम से अर्घ्य चढ़ाते हैं, समाधिस्थ आचार्य के नाम से पूजा करते हैं, समाधिस्थ आचार्य के नाम से हम उनकी वंदना करते हैं। उनका आचार्य पद कभी भी रिक्त नहीं होता है, हम उनको हर स्थिति में आचार्य ही मानते हैं। यही बात है। तो आचार्य पद की त्याग की बात, खुद का आचार्य पद बोले तो क्या है, खुद का आचार्य पद नहीं, हम संघ में एक नए आचार्य की स्थापना करके फिर समाधि लेते हैं। यही व्यवस्था आगम में है। और ये अलग बात है। ठीक है महाराज। अगला प्रश्न हेमंत कलमकर। नमस्ते आचार्य श्री। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बोलिए। नागपुर से बोल रहे हैं आचार्य श्री। जोर से बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है। जोर से। नागपुर से बात कर रहे हैं आचार्य श्री। मेरा शंका ये गृह चैत्यालय से संबंधित है। हमें ऐसा बताया जाता है कि गृह चैत्यालय में सम क्रमांक के मूर्ति रखी जाती है, जैसे नहीं रखनी चाहिए, जैसे 2 नहीं रखनी चाहिए, 3 रखनी चाहिए या 1 रखनी चाहिए, तो ऐसा क्यों? देखिए,
गृह चैत्यालय में अपने लिए जो है अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए प्रतिमाओं को विराजमान किया जाता है। पहली बात तो यह है कि गृह चैत्यालय हमारा स्वतंत्र अलग से होना चाहिए, जैसे हमारा बेडरूम, हमारा किचन, हमारा डाइनिंग, हमारा अलग है, हमारा गेस्ट रूम अलग है, बाथरूम अलग है। इसी प्रकार से हमारा जो है वो एक भगवान का रूम होता है, तो वो गृह चैत्यालय उसी रूम में रखना चाहिए, जिसके नॉर्थ ईस्ट में होता है। नॉर्थ ईस्ट में विराजमान करना। घर चैत्यालय में 1 अंगुल की या 3 अंगुल की या 5 अंगुल की, 7 अंगुल की, अधिकतम 11 अंगुल की मूर्ति रख सकते हैं, इससे बड़ी मूर्ति नहीं रख सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में कथन किया गया है। और शास्त्र में ये बताया है कि घर में अपनी सुख शांति के लिए हमारी अभिवृद्धि होती रहे, इसलिए 1 अंगुल, 3 अंगुल, 5 अंगुल आदि की मूर्तियां रखने के लिए, अथवा 1 रखो, 3 रखो, 5 रखो, रखने की जो है एक परंपरा है, विधि है। अब इसके पीछे कई साइंटिफिक कारण भी है, कई हमारी इसकी साइंस में विज्ञान भी है, तो हमको विषम संख्या में ही मूर्तियां रखनी चाहिए। और गृह चैत्यालय ब्रह्मचारी तीर्थंकरों की प्रतिमाएं नहीं रखनी, क्योंकि वैराग्य ये वासुदेव, मल्लीनाथ, और महावीर 5 देव। अगला प्रश्न मनोज जी गंगवाल। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, इस लॉकडाउन की गंगवाल परिवार की ओर से नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, ये लॉकडाउन की वजह से पारस जी और सभी टीम ने ये जो प्रवचन चालू किया है, ये बहुत ही सराहनीय है और हम सब ग्राहकों को इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। बस हम यही निवेदन करते हैं कि आगे भी यही लॉकडाउन के बाद भी ये कंटिन्यू रहे। आप तैयार रहिए सुनने के लिए, तो कंटिन्यू कर देंगे। जी जी गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। प्रकाश जी सेठी। प्रकाश जी अनम्यूट कीजिए। सेठी जी हेलो, ऐका ना तुम्हाला। नमस्ते महाराज। नमोकर्मा मंत्र बोलना अच्छा है, लिखना? देखिए, लिखने से लखना अच्छा है, लिखने से लखना अर्थात बोलना ज्यादा अच्छा है। और लिखने में आपको जितना टाइम लगेगा एक मंत्र लिखने में, उससे आप उतने टाइम में ज्यादा बार बोल सकते हैं। इसलिए लिखना से लखना अर्थात बोलना ज्यादा अच्छा है बेटा। और लिखने के बाद वो मंत्र की कापी इधर उधर गिर गई तो अभिनय होगी, इसलिए आप 7 दिन बोलने का प्रयास कीजिए, बोलना ज्यादा श्रेष्ठ। आशीर्वाद। हाँ बिट्टू बोलो, आशीर्वाद। बिट्टू है ना? ये सुनाई नहीं पड़ता प्रश्न, इसलिए अभी तो नहीं है। स्टार्ट हो गया। बोलो बोलो बोलो। हाँ गुरुदेव हो गया, बोलो पापा बोलो। गुरुदेव वर्धमान पांडे औरंगाबाद पूरे परिवार के साथ नमस्तु करता है, नमस्तु करता है गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव हमारा एक प्रश्न है, मैं पूछूं? हाँ जरूर पूछिए ना। प्रश्न मेरा थोड़ा सामाजिक और धार्मिक है गुरुदेव। बोलिए। प्रश्न ऐसा है कि हम जो जैन भाई है सब, वैसे तो सभी एक है, जहाँ तक दर्शन का सवाल है, पूजन का सवाल है, हम में कोई भी मतभेद नहीं है। लेकिन जब अभिषेक की बात आ जाती है तो हम अलग अलग गुटों में, अलग अलग पंथों में बढ़ जाते हैं। आज के समय में ऐसा होना हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। समाज कमजोर बनता जा रहा है। समाज को मजबूत बनाना है, समाज को मजबूत बनाना है तो हमने ऐसी कौन सी क्रिया करना चाहिए जिसके कारण हम समाज एक साथ रख सके, समाज मजबूत बने
गुरुदेव मुझे ये आशा है ये शक्ति केवल आप में है, आप में जो आपके वाणी में जो शक्ति है वो शक्ति से आपने एक शब्द भी बोल दिया तो समाज एकत्रित होगा और ये चीज नमोकार तीर्थ से गुंजना चाहिए, उठना चाहिए। ये अभिलाषा के साथ मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, समाधान कीजिए। आपका प्रश्न समझ गया हूँ। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आपने जो प्रश्न रखा है ये प्रश्न बड़े महत्व का है और इस सामाजिक गुलतियों को समझाने के लिए हम समाज को ही मिल बैठ करके सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है पांडे जी, आपने बचपन से अपनी समाज में अपने मंदिर में जो चीज देखी है उस चीज को नकारिए मत। आप जैसा देखते आए हैं, आज लगभग आपकी 75 साल से अधिक उम्र हो गई और मुझे समझता है कि आप उम्र के 10-12 साल से ही मंदिर और समाज की परिपाटी को अच्छी तरह से आप जानने लगे होंगे। तो क्यों ना हम जो 10-12 साल की उम्र में देखे हैं और लगातार अपनी उम्र के 60 वर्षों तक इससे हम देखते आए हैं, तो उसी परिपाटी से चलें। यदि समाज में हम कोई भी नई परिपाटी या मंदिर में कोई नई परिपाटी लाएंगे तो इससे आपस में तनाव का वातावरण बनेगा और तनाव का वातावरण बनेगा तो समाज विघटित होगी। समाज विघटित होगी, परिवार टूटेंगे, समाज टूटेगी, इससे हमारी शांति भंग होगी। इसलिए मेरा ये कहना है, जो लोग जिस देश में रहते हैं, जो जैन समाज देश के जिस भाग में रहती है और उन्होंने जन्म से लेके अभी तक अपने समाज में अपने मंदिरों में जो कुछ भी परिपाटी देखी है उसी परिपाटी के अनुसार वो चलते रहे, ना तो वहां से कुछ कम करें और ना कोई परिपाटी में कोई परिवर्तन या कोई नयापन उसमें लाने की कोशिश करें। यदि समाज की एकता, अखंडता और स्नेह मित्रता को बनाए रखना है तो हमें आज से 50 साल पीछे जाना चाहिए। मंदिर यह व्यक्तिगत व्यवस्था नहीं है, मंदिर एक आगम की परंपरा अनुसार एक व्यवस्था होती है। परमिष्टि अनादि काल से होते आए, परमिष्टियों को मानने वाले अनादि काल से होते आए, तो परमिष्टियों की प्रतिमाएं भी अनादि काल से बनती आई, तो परमिष्टियों की पूजा पद्धति भी अनादि काल से जिस पद्धति से होती आ रही है उसको उसी प्रकार से होते रहने दें। हम कहीं हस्तक्षेप ही ना करें, समाज में निश्चित रूप से अखंडता बनी रहेगी और बनने के लिए मैं पुनः और आपके लिए समय इस विषय में अलग से दूंगा। अगली बात। अब आज का अंतिम प्रश्न, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रश्न है, लेकिन अंतिम प्रश्न पूछने दूंगा मैं रवि जी पहाड़े, औरंगाबाद। इनका अनम्यूट कीजिए जी, बोलिए। जल कितने इंद्रिय जीव है और उसमें कितने इंद्रिय जीव पाए जाते हैं? फिर से एक बार बोलिए रवि। जल कितने इंद्रिय जीव है? हाँ, समझ गया। और उसमें कितने इंद्रिय जीव पाए जाते हैं? जल एक जल काय जीव है, ये स्थावर काय है, इसको एक ही इंद्री होती है, स्पर्शन इंद्री। 4 होती है और 4 ही प्रजातियां। ये जो जलकायक जीव हैं, ये जब जमीन पर या किसी आश्रय से रुक जाता है, झील में, समुद्र में, कुएं में अथवा नदी में, तालाब में परिवर्तित हो जाता है ये पानी, तब उस पानी में 2 इंद्रिय जीव भी हो सकते, 3 इंद्रिय भी हो सकते, 4 इंद्रिय भी हो सकते और 5 इंद्रिय जीव भी उसके आश्रय से पाए जा सकते हैं। तब हमारे लिए उस पानी का श्रावकों को उपयोग करना है तो विधिवत उसे छान करके उपयोग करें। साधुओं के लिए देना है तो उस छने हुए पानी को गर्म करके फिर साधुओं के लिए दें। तो इसमें सभी प्रकार के जीव पाए जाने में कोई बाधा नहीं है। आज इतना ही। आज की प्रवचन की श्रृंखला यही खत्म करता हूँ और प्रवीण जी लोहानी से निवेदन करता हूँ तो आगे की कार्यवाही शुरू करें। प्रवीण जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है। गुरु कृपा तो जिंदगी का खूबसूरत लम्हा है, ये सब रिश्तों से अलबेला है।
जिसे मिल जाए वो तनाई में खुश है और जिसे ना मिले वो भीड़ में भी अकेला है। परम पूज्य गुरुदेव, मैं बार बार यही बात कहता हूं कि ये शंका समाधान वास्तव में शंका समाधान है। शंका समाधान में से प्रश्न निर्माण वाला शंका समाधान नहीं है। ये निश्चित रूप से बड़ी बात है। मैं सभी लोग जो सुन रहे हैं, गुरुदेव आज करीबन 150 डिवाइसेस ज्वाइन है, करीबन 600 से 700 लोग आपका आशीर्वाद ले रहे हैं गुरुदेव, आपका प्रवचन सुन रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सब लोग चाहते हैं कि परम पूज्य आचार्य श्री औरंगाबाद में चातुर्मास में आ जाए, वर्षा योग के लिए आ जाए, नागपुर में आ जाए, हैदराबाद में आ जाए, सब लोग चाहते हैं, नासिक चले जाए, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति चलते हुए ये संभव नहीं है। अतः गुरुदेव का वर्षा योग नमोकार तीर्थ पर हो, ऐसा गुरुदेव के चरणों में हमें श्रीफल भेंट करना है। हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन महासभा के माध्यम से, जैनम जूम चैनल के माध्यम से हम कल गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर सकते हैं और गुरुदेव से निवेदन करते हैं, हे स्वामी आप नमोकार तीर्थ पे वर्षा योग के लिए वहां पर रहिएगा और धर्म प्रभावना कीजिएगा। कल 7:30 बजे जब हम सब लोग इकट्ठा होंगे, तब सबसे पहले हम गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर नमोकार तीर्थ पे उनके वर्षा योग के लिए उन्हें निवेदन करेंगे। ये बात सभी लोग ध्यान में रखें। आइए गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। प्रवीण जी, एक मिनट मैं आपको बताऊं, आज नमोकार तीर्थ के ट्रस्टी, हाँ जी, हेलो, हाँ हाँ, आपकी आवाज कट रही है। आज नमोकार तीर्थ के ट्रस्टी श्री संतोष जी काला, इनका जन्मदिन है। क्या बात है, तो उनको महाराज श्री की तरफ से आशीर्वाद। क्या बात है, संतोष जी को लो। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। संतोष जी, आप अपना निवेदन रखिए महाराज जी के सामने। संतोष जी काला, अनम्यूट कीजिए। संतोष जी अनम्यूट कीजिए। संतोष जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, गुरुदेव नमस्ते, गुरुदेव नमस्ते, गुरुदेव। गुरुदेव नमस्ते, गुरुदेव। महाराज जी आपका आवाज बंद हो गया, एक मिनट, आपका आवाज म्यूट हो गया। यहाँ से अनम्यूट, महाराज जी का आवाज म्यूट हो गया, कोई अनम्यूट कीजिए वहां से। हाँ, हो गया, चलो। मैं संतोष जी काला, दिगंबर जैन समाज नांदेड़ में कर्ता एवं नमोकार तीर्थ के ट्रस्टी मंत्री, जो अनेक वर्षों से लगभग 25 साल से हमारे से जुड़े हुए हैं और गुरु के हर आदेश को पालन करते हैं। वे आज नमोकार तीर्थ पर हमारे निर्माण कार्यों को देख रहे हैं। मैं उनके इस जन्मदिन पर उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां प्रदान करता हूं। वे इसी तरह से अपने गति और विकास करते रहें, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। एवं नमोकार तीर्थ परिवार की ओर से उनके लिए यहाँ पर हैप्पी बर्थडे टू बोला जाएगा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. संतोष जी, आपको सारे भक्त परिवार की ओर से, गुरु भक्त परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आइए परम पूज्य गुरुवर के महाआरती का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जी हाँ, कितना सौभाग्यशाली लोग हैं हम कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन गुरुदेव के चरणों में पहुंच जा रहे हैं। आइए, मैं आरती के लिए जा रहा हूं नागपुर, और नागपुर से आदरणीय खेड़कर साहब परम पूज्य गुरुवर की आरती कर रहे हैं। आइए, मैं खेड़कर साहब से निवेदन करता हूं, जरा आप सामने आ जाइए और आरती को प्रारंभ कीजिए। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। जय करा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। जो भी खेड़कर जी का मोबाइल लेके खड़ा है, वो जरा मोबाइल बहुत हिल रहा है। खेड़कर जी जरा मोबाइल को स्थिर कर ले, जो भी है स्थिर कर ले, और आप प्रारंभ करें, आरती को प्रारंभ करें। खेड़कर जी अनम्यूट कीजिए आपका मोबाइल, अनम्यूट कीजिए फोन। हाँ, शुरू करें खेड़कर जी।
कटे यह अर्घ बनाया चरणों में चढ़ाया है यह गुरुवर भव भव को हरती है वह पावन करती है आचार्य श्री देव गुरुरेभ्यो अनर्घ्यपद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा। परम पूज्य गुरुदेव की आरती। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे आरती मंगल गाए आरती देवनंदी गोहति मिलन सजावे गुरुवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में नमन साधगण में जन्म लिया है धन्य श्री पिता तुम्हारे वर्षि कमन मुस्काता नगर में सब जन मंगल गाए नगर में सब जन मंगल गाए फूले नहीं सजाए करके आरती गुरुवर के चरणों में नमन ईश्वर के चरणों में नमन चरणों में नमन सूर्यवर के चरणों में नमन सूरज साथा तेजा पता नाम मुलाय मन भाया रीता बचपन आई जवानी घर से मन खुलाया ये सब कुछ तो नाशवान आवती जगाए करके मोहति निरन सजाए गुरुवर के चरणों में नमन ईश्वर के चरणों में नमन मुनिवर के चरणों में नमन के चरणों में नमन कुंभ सागर गुरुवर ने शिक्षा दे उतारा कन की कोमलता को देवनंदन पुकारा चारि तरफ पर चढ़ गए गुरुवर चारि तरफ पर चढ़ गए गुरुवर मोती बाट निहारे करके आरती देवनंदी चित मोहति गुरुवर के चरणों में नमन ईश्वर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन सूर्यवर के चरणों में नमन धन्य जीवन धन्य है तन मन जो कर जो गुण गाए संपदा तब सुख पाकर मनुष्य जन्म फल पावे दिव्य ज्ञान तुम साम पाकर दिव्य ज्ञान तुम साम पाकर लोग शिखर पा जावे करके आरती देवनंदी मोह गुरुवर के चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में नमन ईश्वर के चरणों में नमन
के चरणों में नमन। सुवर्ण पात्री मंगल आरती लाऊं कापूर ज्योति, देवनंदिनी गोरायांची गाऊ मंगल आरती। सुवर्ण पात्री मंगल आरती लाऊं कापूर ज्योति, देवनंदिनी गोरायांची गाऊ मंगल आरती। स्वस्ति समूल गुण पालन करती संसाराच्या मोही, पंचमहाव्रत धारण केले नश्वर जगतानोही। आत्महितास्तव त्यागी झाले आत्महितास्तव त्यागी झाले, शांत संयमी मोही। देवनंदिनी गोरायांची गाऊ मंगल आरती। सागरती गुरुवर कडुनी धारण केली दीक्षा, कनकनंदिनी गुरुवर कडुनी धारण केली शिक्षा। कुंतु कनकवर शिष्य शोभती, दिनवाणीची झोंबी। देवनंदिनी गोरायांची गाऊ मंगल आरती। सुवर्ण पात्री मंगल आरती लाऊं कापूर ज्योती, गुरुरायांची गाऊ मंगल आरती। अशा गुरूंची करुणी आरती, सत्संगतीला माया। क्रमाक्रमाने व्रते घेऊनी मोक्षाला जाया। देवनंदिनी गोरायांची आशीष होईल मोठी, देवनंदिनी गोरायांची गाऊ मंगल आरती। सुवर्ण पात्री मंगल आरती कापूर ज्योती, देवनंदिनी गोरायांची गाऊ मंगल आरती। देवनंदिनी गोरायांची गाऊ मंगल आरती, मंगल आरती। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की। आज के समोशरण की विशेषता ये रही है कि आज के समोशरण में जो शंका समाधान हुआ, प्रश्नोत्तरी 20 जिज्ञासाएं पूछी गई, उसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं ने परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी जिज्ञासा को रखा है, और ये मात्र परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव के समोशरण में ही होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं पुनः आपको याद दिला दूं, कल परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमें निवेदन करना है नमोकार तीर्थ पे वर्षा योग करने का। मैं सबसे विश्वस्त मंडल की ओर से, नमोकार तीर्थ विश्वस्त मंडल की ओर से सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग कल 7:30 बजे श्रीफल लेकर के गुरुदेव के चरणों में नमोकार तीर्थ पर वर्षा योग के लिए निवेदन करना है। कृपया ध्यान रहे। आज परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान किए हैं। गुरुदेव की कृपा हम पर सदैव बनी रही है। गुरुदेव पुनः पुनः आपके चरणों में नमोस्तु करते हैं। सभी से निवेदन करता हूँ गुरुदेव के लिए नमोस्तु प्रेषित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। भारत जी। हाँ, मैं यहाँ से सभी के माइक खोल रहा हूँ। जिसको भी महाराज जी को नमोस्तु करना है
वो नमोस्तु कर सकता है। 5 मिनट के बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। बारामती नमस्ते नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु मस्त गुरुदेव। मस्त गुरुदेव। गुरुदेव। नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। कैमरा का फोकस ठीक रखा करो। कैमरा का फोकस ठीक रखना चाहिए हमेशा। वैष्णवी जी। वैष्णवी जी जय जिनेन्द्र। अभी तो जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। नमस्ते। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। आज की सभा यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे 7:30 बजे। याद रखिएगा कल सभी को एक हाथ में अपने नारियल लेकर जरूर आना है। सभी लोग आए और साथ में कल संडे है। अपने आसपास के अपने पहचान के रिश्तेदारों को सभी को बोले कि महाराज जी को नारियल चढ़ाने का, और सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन नारियल चढ़ाने का सौभाग्य है। तो सभी लोग जरूर इस समय उपस्थित रहे। और सभी से निवेदन है कल 7:30 बजे फिर यह सभा शुरू होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना।